करण महाराज जी, आज के विशिष्ट अतिथि हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय कटवाल जी, हमारे बार के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अनिल शर्मा जी एवं मंच पर उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय वीरेंद्र पोखरियाल जी। आज हमारे साथी अधिवक्ता स्वर्गीय अमित पोखरियाल जी के मेमोरियल टूर्नामेंट जो यहाँ पर आयोजित हुआ है, इसके लिए तो मैं सर्वप्रथम हमारे बड़े भाई और टूर्नामेंट के संयोजक एसएस मेहरा जी को हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ बार की ओर से। सभी टूर्नामेंटों की तरह इस टूर्नामेंट को आपने सबका आयोजन किया है, इसमें जो भी साथी आपके साथ इन सबको मैं हार्दिक बधाई और हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आज जो विजेता यहाँ पर उन्हें उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज हमारे इस सभागार में भारत में पहली बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण महाराज जी आए हैं, उनका मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्हें आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई करण महाराज जी, प्रदेश विशिष्ट अतिथि बड़े भाई मनमोहन कटवाल जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी, सचिव राजवीर सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री बड़े भाई विजय शासक जी, जी, इनको के डायरेक्टर बानेंद्र सिंह जी और डीएवी कॉलेज के पूर्व छात्र अध्यक्ष महिपाल शाह, बब्बर शक्ति जी, कुलदीप कुमार जी, सौरभ बंगाई जी, एडवोकेट विनीत जी, शकुला जी, बड़ोला जी और मुकेश चौहान जी, दिवान सिंह जी, आलोक देसाई जी और जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष हरदीप सिंह लक्की जी, अरुण पुनियाल जी और समाज के प्रति अपना जो योगदान हमारे बड़े भाई मोहन खत्री जी, यहाँ पर सभी लोग हुए हैं। मैं सबसे पहले आयोजक का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पहली बार जो है चेस प्रतियोगिता शुरू की है। स्वर्गीय अमित पोखरियाल बड़े भाई थे, वो भी डीएवी कॉलेज में अध्यक्ष थे और उन्होंने और मैंने जीवन के कई साल साथ रहते हैं, जब हम लोग साथ रहते थे। और मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जो लोग इस टूर्नामेंट में रह गए हैं और आगे उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और जो जीत गए उनको बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ आयोजकों को कि ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहे और जो मुझसे सहयोग बन पड़ेगा मैं आपके साथ कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। इस बात में अपना धन्यवाद सुनाता हूँ। जय हिंद, जय। आज का दिन मुझे लगता है ये भी एक ऐतिहासिक दिन होगा कि हमारे बड़े भाई पोखरियाल जी, जिनसे मेरे बड़े मधुर संबंध के संबंध थे, उनकी स्मृति में जो शतरंज प्रतियोगिता हुई, एक ऐतिहासिक दिन है। मंच पर पदासीन हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र पोखरियाल, हमारे छोटे भाई, हमारे अध्यक्ष अनिल शर्मा जी, सचिव हमारे राजवीर मिश्र जी, और यहाँ पे मौजूद मैं नाम लूंगा तो बड़े बहुत लंबा हो जाएगा। जिस प्रकार मेहरा जी की भूमिका दी जाती है वो हमेशा खड़े उतरते हैं उसमें। ये आज तक का इतिहास है। चाहे कोई भी प्रतियोगिता होती है तो मेहरा जी को ही ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है और वो कई बार ऐसा होता था कि हम लोग पहले घर चले जाते थे और वो रात को सारे काम निपटाने के बाद तब घर जाते थे। तो ये जिम्मेदारी उन्हीं लोगों को दी जाती है जो उसे निभाने के काबिल होता है। हमारे जिन्होंने सफल आयोजन करवाया और आज मुझे पहली बार ये भी लगा कि पटवाल भी कहीं न कहीं कुछ कर गुजरने वाला हमारा
साथियों, बधाई तो मैं जो इस प्रतियोगिता में जिन्होंने प्रतिभाग किया वो सब बधाई के पात्र है, 1213 की ओर से और मेरी ओर से। और जो जीते उनका प्रयास था वो जीते। फिर अगले वर्ष भी होगी, कौन जीतता है ये अगला वर्ष तय करेगा, ये भविष्य तय करेगा। साथियों, एक बार मैराथन की दौड़ भी मैं प्रथम आया, क्योंकि अकेला ही दौड़ रहा था, दूसरा कोई था नहीं। तो कई बार ये उत्तर मेरा आज करण जी यहाँ पे आ रखे, मेरा एक निवेदन है पारस पूरे उत्तराखंड की भारत की तरफ से। जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तब मैं अध्यक्ष था और अनिल गांधी जी हमारे सचिव थे। हमारी 4-5 बैठकें हो कल्याण निधि के बारे में, और वो जो है बजटीय सत्र में 1 करोड़ रुपए की ये घोषणा होती थी कि वो पैसे जो है प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए अधिवक्ता कल्याण निधि में आएंगे, और उसका शासनादेश भी जारी हो गया था। उसके बाद जब काफी समय तक कोई पैसे नहीं आए तो मैंने सूचना के अधिकार में जब मांगा तो 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा वो फाइल खारिज कर दी गई। जबकि वो बजटीय सत्र में जब सत्र चल रहा था तब की बात है ये। तो बड़ा आप लोगों से अनुरोध इसलिए लेके आज आपके बच्चे की भूमिका में है, तो ये भी एक मुद्दा है कि अधिवक्ताओं का हित कैसे हो, क्योंकि आज आप मिल गए हमें तो हमने आपको ये बात बता दी। और सूचना के अधिकार वाली फाइल भी ऊपर कार्यालय में पड़ी हुई है, तो अधिवक्ताओं का भला चाहता न कहते हुए मैं, क्योंकि मैं ज्यादा न कहते हुए इतना जरूर कहूंगा कि हमारे अमित भाई के जो 2 बच्चे हैं वो भी हमारे बीच में व्यवसाय करते हैं। हम तो उसे सिद्धार्थो काकू के नाम से बुलाते हैं और काकू की बहनों भूमों के नाम से बुलाते हैं। मैं बुलाता हूँ, बाकी तो सभी उन्हें नाम से बुलाते हैं। और वो बच्चे भी निश्चित तौर पर एक दिन भविष्य देंगे, और जिन लोगों ने इनका हौसला अफजाई करी, हमारे जो प्रतिभाग कर रहे थे उनकी हौसला अफजाई की, वो लोग भी सब बधाई के पात्र हैं। और आज यहाँ पे बहुत सारे चेहरे ऐसे आ रखे हैं जिन्हें मैं नाम से जानता हूँ बड़े सम्मान के साथ, लेकिन क्योंकि समय कम है इसलिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ कि नाम मैं किसी का नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं तो पता चला कल की तारीख में कोई 10 आदमी छूट गए, मेरा भाग करना अवश्य हो जाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बाणी को विराम देता हूँ। जय उत्तराखंड, जय भारत। बहुत ही शानदार तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और पूरे अनुशासन के साथ इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और इस प्रतियोगिता को सफल बनाया। अब मैं व्यक्तिगत पुरस्कार वितरण से पूर्व आज के हमारे मुख्य अतिथि, बहुत ही सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने का अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में पधारे हैं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। मेरा आग्रह आपसे कि कृपया आए। बार एसोसिएशन देहरादून में चल रही इस अमित पोखरियाल जी की स्मृति में चेस प्रतियोगिता के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय अनिल शर्मा जी, जो बार एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष हैं, राजवीर भी जी, सचिव बार एसोसिएशन, आदरणीय मनमोहन खंडवाल जी, जो कई वर्षों तक लगातार इस एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, ऐसे सम्मानित हमारे यहाँ विराजमान हैं। एसएस मेहर साहब टूर्नामेंट के संयोजक हैं।
पंकज पटवाल जी, नीरज जोशी जी, विपिन नौटियाल जी, सिद्धार्थ पोखरियाल जी, अंजलि चमोली जी, सचिन त्रिवेदी और मेरे साथ आए हुए आदरणीय मानवेंद्र जी जो कोऑपरेटिव में काम कर रहे हैं, इफको के डायरेक्टर हैं, आदरणीय विजय सारस्वत जी, आदरणीय विनय सारस्वत जी, डीएवी के दो पूर्व अध्यक्ष हमारे बीच में, मैं आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ और उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागण। स्वर्गीय अमित जी अल्पायु में बहुत सारे काम करके छोड़ के चले गए। अभी जब मैं बात कर रहा था तो बताया 40 की एज के आसपास वो हम सबको छोड़ के चले गए। और देखता हूँ तो डीएवी के प्रेसिडेंट से लेके, वकालत से लेके, शासक के अध्यक्ष से लेके, कोऑपरेटिव से लेके अनेकों कार्यों में उन्होंने काम किया, अनेकों फील्ड में काम किया। और जैसा कि अभी मैं कहीं बैठा था थोड़ी देर पहले पीसीसी के बाद, वहां भी उनका जिक्र आ रहा था, इस प्रतियोगिता की बात आ रही तो जिक्र आ रहा था। बड़ी मतलब दुख भी लोगों को था, कह रहे थे बड़ा एनर्जेटिक था, जब मिलता था तो लोग भूलते नहीं थे, इस तरह की बातें उनकी आ रही थी। तो मुझे विवेकानंद जी की याद आ रही कि 32 साल की उम्र में विवेकानंद जी सब कुछ करके चले गए। तो ऐसे लोग जिनमें एक अलग सी एनर्जी होती, कभी कभी उनको देख के माँ बाप भी कहते डर लगता है इसको देख के, अपने बच्चे को देख के, बहुत ज्यादा तेज है, चटक है, और ऐसे लोग अक्सर हम लोग को अपना काम करके जल्दी चले जाते हैं। तो उनकी स्मृति में जो ये प्रतियोगिता आपने की है, सभी खिलाड़ियों को मैं अपनी ओर से मेरी बेस्ट विशेस हैं। मैं इस कार्यक्रम का फायदा उठाते हुए एक आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। जब देश में SSC भर्ती घोटाला हुआ, पटवारी पेपर लीक हुआ और जो बच्चे शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ और उन लोगों के ऊपर 370 लगाने की पूरी कोशिश सत्ता ने की, उस समय जिस तरीके से आप लोगों ने उनको प्रोटेक्ट किया, उनको बचाने का काम किया, उसके लिए आपका हृदय से आभारी हूँ। अक्सर देखते हैं महाराज जजेस दबाव में है, आज पत्रकार दबाव में है, और चाहे वो दिल्ली का हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या आप लोग हैं, मैं देखता हूँ एक ही ऐसी यूनिट है जिसको हम कह सकते हैं आप बिना डर के काम करते हैं। आप लोग लड़ते हैं, आप लोग सिस्टम के खिलाफ भी लड़ते हैं, और आप लोगों में जो आपस में कभी कभी खटपट होती है वकीलों में, वो भी हम देखते हैं क्योंकि मेरे कई साथ के लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद जब समाज की बात आती है, आप लोग जिस तरीके से सब लोग एक होकर के उस लड़ाई को लड़ते हैं, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मतलब आपके ऊपर अभी भी लोगों को आस्था है, लोगों को उम्मीद होती है वकील लोग हैं, इनके पास जाएंगे शायद प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज को हमको बनाए रखना है। जिस दौर में सब लोग बिक रहे हैं, सबके निजी कुछ ना कुछ हित जुड़े हुए हैं, वैसे में आप लोग समाज के हित में, राष्ट्र के हित में एक रहते हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूँ। आज जब देश में मणिपुर जैसी घटनाएं घट रही हों और समाज का बुद्धिजीवी वर्ग उस पर चर्चा तक ना करता हो, बात ना करता हो, देश का प्रधानमंत्री 3 मई की घटना में 18 जुलाई को वक्तव्य देता हो, अंतर्राष्ट्रीय पदक प्राप्त बहनों के साथ जो हुआ दिल्ली में, उसमें जिस तरीके की चुप्पी गवर्नमेंट ने साथ दिया, नेताओं ने, चाहे उसमें हम हैं, जिस तरीके की खामोशी पूरे देश में है, ये चिंता का विषय है। अंकिता के केस में हम पे आरोप लगा करण मेहरा पे, तो सीधे कहा गया कि करण मेहरा को कानून पे भरोसा नहीं है। लेकिन आप तो उसी अखाड़े के खिलाड़ी हैं, आप लोग इन चीजों को रोज करते हैं, आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। कहीं भी कोई ऐसी घटना घटती है तो उस एरिया को सील किया जाता है सबसे पहले, ताकि सबूत ना मिटे। डोजर चल जाता है, विधायक जिम्मेदारी लेते हैं कि मैंने डोजर चलवा दिया, उस विधायक से आज तक पूछताछ नहीं हुई। गवर्नमेंट के अधिकारी स्टेटमेंट्स 2-2 बार चेंज करते हैं, पब्लिक डोमेन में कुछ और कहते हैं और कोर्ट में कुछ और कहते हैं। आग लग जाती है, डोजर चल जाता है और आरोप ये लगता है हम पे कि हम कानून पे भरोसा नहीं करते।
जज साहब भी तभी तो फैसला देंगे जब उनके पास कोई आधार होगा, उनके पास कुछ सबूत होंगे। तो ऐसे माहौल पे आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी। हम नेता लोग बहुत झूठ बोलते हैं। आप लोगों का जो कंधे के ऊपर का हिस्सा है ये इस ओर को जाता है कि हम कैसे न्याय दिलाएं या कैसे अपने मुखिया को हम बचाएं या दूसरे को सजा दें। नेताओं का दिमाग इस पर जाता है कि हम कैसे लोगों को गोल गोल घुमाएं और मतलब बातें ऐसे और ऐसे चले जाएं। और बहुत बार फिक्सिंग भी होती है और फिक्स मैच भी होते हैं। तो ये बुद्धिजीवी लोगों के बीच में मैं बात कर रहा हूं। और अपने 30 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने 1996 में लॉ की डिग्री ली और घर के हालातों की वजह से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय हम लोग परेशानी में थे तो मुझे सीधे काम को करना पड़ा। लेकिन मेरे साथ के जितने लोग हैं उनके संग उठना बैठना रहता है। मैंने एक चीज और महसूस की है कि आम पब्लिक से अगर किसी हम कॉलेज में जाते हैं वहां भाषण देना थोड़ा कठिन होता है, क्या बोलूं ये समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और जब आप लोगों के बीच में आता हूँ, चाहे अल्मोड़ा की बार एसोसिएशन हो, चाहे रानीखेत हो, चाहे यहाँ हो, उस समय थोड़े थोड़े पाँव कांप रहे होते हैं यार, किन लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, ये हर चीज को जज कर रहे होंगे और मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बहुत सारी उम्मीदें आप लोगों से हैं। चाणक्य ने जिस तरीके से सत्ता का परिवर्तन किया जब उसको गलत लगा, आज इतने सारे चाणक्य आप लोग बैठे हैं और आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि मैं इलेक्शंस में वोट की बात नहीं कर रहा। जितनी चीजें गलत हैं आप प्रतियोगिता करा रहे हैं और चीजें कर रहे हैं। मैं ये चाहता था अध्यक्ष जी से भी और गणवाल साहब से भी कहूंगा, सचिव साहब से भी, कि एक यूनिट ऐसी भी होनी चाहिए जो सामाजिक रूप से जो चीजें सिस्टम में आज चल रही हैं, चाहे वो सरकारी तंत्र में चल रही हो या समाज में जो घटनाएं घट रही हो, उसमें भी एक वक्तव्य देने के लिए एक यूनिट हमारी जरूर होनी चाहिए, जिसको पढ़ने का इंतजार आम पब्लिक करे कि यार आज इस इतवार को या मंगल को या शुक्र को जो बुलेटिन आता है बार एसोसिएशन की तरफ से, उसमें क्या वकीलों ने भेजा है उसको लोग इंतजार करें। ऐसा कुछ हम अगर करेंगे तो भारत की बहुत अच्छी सेवा आप लोग कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यार चर्चा नहीं हो रही, लोग चुप हो गए हैं, लोग विचार भी करते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन सुबह शाम हिंदू मुसलमान के नैरेटिव के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। जो असली मुद्दे हैं उसमें अगर वकील लोगों की राय कभी अगर उसमें प्रिंट होके आने लगे और लोग उसका इंतजार करें तो मजा ही कुछ और आएगा। मैं भी इंतजार करूंगा, बीजेपी का अध्यक्ष भी शायद इंतजार करे और राजनीतिक दल भी इंतजार करें कि बाहर क्या सोचती है इस विषय पे। तो ऐसे गंभीर विषयों पे अगर कुछ लेखनी आप लोगों के यहाँ से निकल के प्रत्येक सप्ताह या 15 दिन में एक बार भी आए और उसका एक फिक्स डेट हो, तो मेरे को लगता है उससे बाहर की भी जो इज्जत है वो बढ़ेगी और हम लोगों को भी एक दिशा मिलेगी। पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना। और जिन लोगों ने जो आयोजन किया है उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेहरा जी की तारीफ तो गणवाल साहब ने की है और आज फुटवाल साहब वाले लोगों का तुमने जिक्र किया, तो ये स्प्रिट बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों से अगर देखे वैसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक यूनिटी एक इवेंट यहाँ आप लोगों ने किया, इससे बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। आप लोग मिलते हैं, बैठते हैं, इस बहाने से गप्पे भी हुई और दिन में शायद कुछ विवाद भी हुआ जो मेरे तक खबर आई थी, वो भी आपने अच्छी तरह सॉल्व कर लिया। तो ये चीजें चलती रहनी चाहिए, जब तक झगड़ा नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होता है। तो पुनः मैं आपके इस आयोजन की सफलता की कामना के साथ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद। ये शास्त्री शास्त्री मोनू भाई, लक्की भाई, और आज बड़ा अच्छा लग रहा कई डीएवी कॉलेज के धुआंधार अध्यक्ष हमारे बीच में हैं, चाहे सरदार भिंडोरी जी हो, चाहे बपन भाई हो, चाहे सौरभ मंगाई जी हो, चाहे महिपाल भाई हो, और रिंका गांधी ब्रिगेड के जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं रविंद्र मदन भाई, भाटिया जी, हमारे लखनऊ मीडिया सभी पत्रकार और हमारे अधिवक्ता, मैं धन्यवाद दूंगा एसएस मेहरा जी को, पंकज पटवार जी को, धीरज जोशी जी को, विपिन नौटियाल जी को, भाटिया जी को और जो इनकी पूरी टीम है।
बहुत बढ़िया इवेंट होता है। और पप्पू भाई वो भी बताया, और हमारा जो बात देहरादून है उसमें कुकी भाई की एक अलग छवि है, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। और हम तो उस समय बहुत छोटे थे, मुझे लगता है उसके बाद डीएवी कॉलेज में भी ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं आया जिसे लोग इतना याद करते होंगे जितना कुकी भाई को करते हैं। और अगर वो आज जीवित होते, जिस साल उनकी डेथ हुई उस साल वो सचिव का चुनाव लड़ रहे थे, अगर वो जीवित होते तो ना इस समय अध्यक्ष भी पहले वही होते पहली पंक्ति में, और सचिव भी वही होते। कन्हैया जी और मेरा नंबर बाद में आता, वो भी तब आता जब पोखरा जी कहते कुकी भाई की मैंने चुनाव लड़ूंगा। वो ऐसी शख्सियत थी हमारे, क्योंकि वो लोगों की मदद करते थे और लोगों के लिए खड़े होते थे। मैं बधाई देता हूँ उनके सपूत को, सिद्धार्थ कुबैयार को, उनकी बिटिया गुरगुन को, कि जो उन्होंने आज अपने फादर की स्मृति में ये टूर्नामेंट करवाया। और जो हमारे युवा साथी हैं वो अभी एडवोकेट बन के आए, जिनको उनकी सक्सेस के बारे में नहीं पता था, इस टूर्नामेंट के द्वारा उनको भी पता चला कि कुकी भाई भी हमारे ही घर के। तो धन्यवाद है दोनों का, पूरी टीम का। आज हमारा बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मैं अध्यक्ष जी को बताना भी चाहूंगा कि हमारे यहाँ देहरादून के सभी अधिवक्ता जब भी किसी राजनीतिक दल का किसी सदस्य को हमारी जरूरत पड़ती है तो हम उसकी निःशुल्क पैरवी करते हैं। और कई हमारे अधिवक्ता साथी, चाहे दिनेश अग्रवाल जी हों, प्रीतम सिंह जी हों, हीरा सिंह जी हों, वो सभी हमारी इस बार के सदस्य हैं। लेकिन हम नेता लोगों की पूरी ईमानदारी से पैरवी करते हैं। लेकिन जब कभी हमारे कई साथी अधिवक्ता हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब समय आता है, चाहे वो संगठन में कुछ फेरबदल का हो या संगठन में दायित्व बांटने का हो, उस समय हम अधिवक्तागण बड़े छले से महसूस करते हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि जब भी, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े ऊर्जावान अधिवक्ता हैं, यंग एज के अधिवक्ता बहुत जुनून के साथ, बहुत उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और अगर हमारी कार्यकारिणी भी गई थी तो उन्होंने हमें बताया था कि ऐसा जो मामला आ गया है वो भी भगवान का कोई साथ लेता है, हमारे साथी उत्साह में बताया। तो आपसे निवेदन रहेगा, आज अब आप हमारे बीच में हैं, कि जब भी कभी संगठन में या आने वाले आगामी चुनाव में, भारत के चुनाव होंगे, अगर आप हमारे अधिवक्ता साथियों को भी उसमें कुछ रिक्त स्थान जो जगह भर रही है, तो मैं निश्चित आपको उत्तर देता हूँ कि अधिवक्ता की समाज अच्छी छवि है अपने मोहल्ले में, और निश्चित ही वो कांग्रेस को जिता के लाएगी अपने अपने वार्डों में। और संगठन में भी आपकी समस्या तो वैसी समाप्त हो जाएगी जब आपको खुदी का लीगल एड मिल जाएगी, जब आप अधिवक्ता को स्थान देंगे। पहले भी किए गए, आगे आपसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि आप युवा शक्ति के प्रेस हैं, ऊर्जावान हैं, और इस प्रदेश की जनता को आपसे बहुत उम्मीद है। और खासकर हम अधिवक्ता समाज, ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि जब हमें लगता है हमारी सरकार कांग्रेस आ गई, तो हमें और हम खासतौर से अधिवक्ताओं को वहां धक्के खाने पड़ते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा हरीश रावत जी का, उन्होंने
हमारी वक्ताओं का हमें सम्मान किया। जब भी कोई बात हुई, चाहे हरीश रावत जी से कहें, वो पूरी हुई। तो आपसे ज्यादा उम्मीद है कि हमारे साथियों को भी अगर आप लोग साथ देकर चलेंगे, निश्चित ही उत्तराखंड में विकास का मार्ग आगे बढ़ेगा। हमारे पूर्व अध्यक्ष मनमोहन गढ़वाल जी 9 बार के अध्यक्ष हैं और मुझे लगता है कि शायद देहरादून कुमाऊं तक में मनमोहन गढ़वाल जी को जानते हैं। ये आपने देखना है कि आप उनकी योग्यता, उनके टैलेंट को किस प्रकार पार्टी के हित में आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। आप हमारे बीच में आए, पार्टी की तरफ से पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका आभार। धन्यवाद।
चेस का टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। ये काफ़ी सालों बाद किया गया था और काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट रहा है और काफ़ी अच्छा आयोजन भी किया गया था। और जो इसके जो नियम बनाए गए थे वो भी काफ़ी अच्छे थे और जितने भी खिलाड़ियों ने भाग लिया वो सब अच्छे से अच्छे खिलाड़ी थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सारे अधिवक्ता हैं और कोर्ट का काम करने के बाद भी चेस के लिए समय निकालना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सभी अधिवक्ताओं ने अपने कीमती समय में से समय निकाला और इस टूर्नामेंट में भाग लिया और इस टूर्नामेंट को एक सफल आयोजन के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। तो मैं आयोजनकर्ताओं का और बार एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो इस तरीके के टूर्नामेंट का आयोजन करते रहें। नमस्कार, मैं हसन मंसूर एडवोकेट देहरादून आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे यहाँ बार एसोसिएशन देहरादून में अमित पोखरियाल एडवोकेट, जो एक बहुत ही सौम्य व्यक्ति थे, हमारे यहाँ वकालत करते थे। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता था 20-25 साल पहले भी। तो उनकी स्मृति में जो है हमारे यहाँ बार एसोसिएशन ने एक टूर्नामेंट का आयोजन किया है और जिसमें टूर्नामेंट में हमारे यहाँ लगभग 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इसमें हमारे यहाँ ऋषिकेश से, मसूरी से और विकासनगर के अधिवक्ताओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें उन्होंने कुछ अधिवक्ताओं ने पार्टिसिपेट करा। यानी ये प्रतियोगिता जिला स्तर की थी और ये प्रतियोगिता में हमारे अधिवक्ता साथियों ने बहुत ही अनुशासन से, बहुत ही अच्छी तरह इसमें प्रतिभाग किया। और सबसे पहले तो मैं करना चाहूँगा धन्यवाद बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष, सचिव और संपूर्ण कार्यकारिणी का, कि उन्होंने जो है इस टूर्नामेंट को आयोजन करा और बहुत ही शानदार तरीके से इसका आयोजन हुआ, जिसमें हमारे उत्तराखंड के ओपनिंग वाले दिन 4 जो हमारे उत्तराखंड के विधायक एवं मंत्री हैं वो आए और हमारे आज भी इसमें अतिथि रहे और इसका बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही अच्छी तरह से जो है इसका सफल आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में हमारे यहाँ पर जो है परिणाम सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट दिए गए और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आए हैं, जो डिक्लेयर हुए हैं, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करा है हमारे जो मेरे बराबर में बैठे राजन सूद जी ने, और द्वितीय स्थान मुझे खुद हसन मंसूर मैंने खुद प्राप्त करा है और तृतीय स्थान प्राप्त करा है प्रवीण रावत जी ने। तो इस प्रकार से जो है अन्य प्रतिभागियों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करा और हम ये चाहते हैं कि अधिवक्ता साथी है, जिसमें हमारी महिलाएं अधिवक्ता भी हैं, मैं अपील करूंगा हमारी महिला अधिवक्ता साथियों को भी इसमें जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। किसी कारणवश उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा और हम चाह रहे हैं कि इस गेम, क्योंकि ये गेम जो है इंटरनेशनल लेवल का है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। अब हमारे चैंपियन बने हैं सूद साहब, इन्होंने जो है नेशनल खेला है और उत्तराखंड स्टेट से 2 बार इनका सिलेक्शन हुआ है, ऑनलाइन भी इन्होंने नेशनल खेला है, बाकी ये खुद बता देंगे। तो मतलब हमारे यहाँ बहुत उच्च स्तर का जो है चेस खेला जाता है, शतरंज खेली जाती है और बहुत प्रेम से खेली जाती है। सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ पूरी मोहब्बत के साथ एक दूसरे से वकील मिलजुल कर रहते हैं और बहुत ही प्यार और सद्भाव में जो है गेम हुआ है। इसलिए मैं सभी अधिवक्ता साथियों का और आपका भी विशेष रूप से प्रेस का और हमारे जो संयोजक हैं SS मेहरा जी और जो हमारे आयोजक हैं पंकज पटवाल जी और हमारे जो कई वर्ष से चैंपियन थे बरतवाल जी, जो उन्होंने आज भी एक बहुत ऊंची मिसाल कायम करी है, बार का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। और हमारे सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और आपका विशेष पत्रकारों का और आपका विशेष धन्यवाद। जैसा कि मेरे खिलाड़ी मित्र जो हसन जी ने अभी अभी आपसे बताया है, वो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जो है चेस के बारे में बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो अमित पोखरियाल जी, जो स्वर्गीय अमित पोखरियाल जी हमारे बड़े भाई की तरह थे और उनकी याद में ये टूर्नामेंट कराया गया है, तो बहुत ही अच्छे विचारों के थे वो, बहुत ही उनसे भी काफ़ी कुछ हमको सीखने को मिला था और वो हमेशा सबके लिए जो है हेल्प के लिए हमेशा अग्रसर रहते थे। और अब मैं जैसे कि जितने भी यहाँ पर ये हमारे जो आयोजक हैं पंकज पटवाल जी,
इनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने ये आयोजन जो है ये यहाँ पर जो है देहरादून बार एसोसिएशन में 12 साल बाद लगभग हुआ है, और इनका जो पूरा श्रेय है वो पटवाल जी को जाता है और उनके सहयोगियों को जाता है। और हमारे जो ये सोमदत्त जी हैं, आर्बिटर हैं, और हरिकिशन जी हैं, ये ऋषिकेश से आए हैं इतनी दूर से, और इन्होंने जो है पूरे बहुत ही अच्छे ढंग से जो है इस टूर्नामेंट को जो है करवाने में इनका पूरा सहयोग रहा है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितने आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, प्रेस वाले जो भी आप कवरेज कर रहे हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे ढंग से जो है इसको जो है आपने प्रेस में छापा, उसके बाद आपने वीडियोस बनाए। इससे क्या है कि इसको प्रचार प्रसार मिला है चेस के बारे में, ताकि लोगों को पता चले कि भाई चेस भी कोई गेम होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा चेस के बारे में बताना चाहूँगा कि चेस का जो गेम है वो सिर्फ ये जो चेस की जो इसमें जो 5 वर्ड हैं, ये सिर्फ अपने आप में ही मतलब बहुत कुछ व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए इनके जो मीनिंग अगर हम निकालते हैं तो सी से जो है आपका कंसंट्रेशन निकलता है। कहने का मतलब आप किसी भी कार्य को करते हैं तो वो आपको कंसंट्रेशन कैसे उस काम को करके कंसंट्रेशन करके कैसे करना है वो आपको ये सिखाता है। दूसरा जो है इसमें जो वर्ड आता है, सेकंड वर्ड अल्फाबेट आता है एच, तो ये हमें गेम में भी ऑनेस्टी सिखाता है और अपने जीवन में भी उसको उतारने के लिए हमें प्रेरित करता है कि आप हमेशा ईमानदार रहें। फिर थर्ड अल्फाबेट आता है इसका ई, एफिशिएंसी। ये हमारी जब हम चेस खेलते हैं तो वहाँ पर हमें अपनी क्षमता को आकलन करने का मौका मिलता है कि हमें जो है जिस तरीके से हम शतरंज में संघर्ष करते हैं और अपनी क्षमता को आजमाते हैं, वही संघर्ष हम अपने जीवन में भी उसको एप्लीकेबल करते हैं और हमें वहाँ से प्रेरणा मिलती है। कि उसके बाद जो है इसमें वर्ड आता है एस, ये हमारी स्किल को दर्शाता है, जो हमारे में कौशल है उसको किस तरीके से हमें जो है उसको और बढ़ाना है, ताकि जो है जिस चीज़ में हम कमज़ोर हैं उस चीज़ को हम अपने जीवन में भी लागू कर सकें। और एस से जो है हमें स्ट्रेटेजी, जैसे हम गेम में अब हमारे विपरीत जो खिलाड़ी खेल रहा है उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो किस प्रकार से खेल रहा है, वो आगे क्या करेगा, तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है हम उस प्रकार से उसके जवाब में उसको खेल के रूप में जवाब देते हैं और उसको जीतने की कोशिश करते हैं। वही सेम जो है जो इसमें वर्ल्ड में मैंने आपको बताया है, इनके यही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये हर एक इंसान के जीवन में ये उतार चढ़ाव, ये जितने भी मैंने आपको वर्ड बताए हैं, ये सब हमारे जीवन के में आते हैं, हर एक किसी के जीवन में आते हैं। तो शतरंज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मेरे जो ब्रदर थे स्वर्गीय संजीव सूद जी, वो आज से कम 25-30 साल पहले उन्होंने मुझे शतरंज का सिखाया था। तो मैंने उसी दिन ठान लिया था, मैंने कहा भैया ने मुझे सिखाया है, इसको मैं अब अपने जीवन में कभी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने ये मायने, ये जो सब चीज़ें मैंने बोली हैं, ये उन्हीं की देन है, उन्होंने ही मुझे सिखाया था। तो आज मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें जितने से ज़्यादा जो शतरंज प्रेमी बने इसमें आए, उनको प्रोत्साहन मिले और वो खेलें, तो उनको पता चलेगा कि इसका क्या महत्व है अपने आप में। मैं उत्तराखंड में आपका राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन करवाती है, मैं 2021 में स्टेट में खेला था, उसमें मैं रनर अप रहा था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई मैं जीता हूँ, तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। उसके बाद मैं नेशनल खेला हूँ 2021 में, ऑनलाइन नेशनल हुआ था क्योंकि कोरोना टाइम था। और 2022 में मुझे फिर से स्टेट खेलने का मौका मिला, जिसमें मैं फिर से 5 लोगों की टीम में चयनित हुआ और फिर से मैं नेशनल खेलने के लिए कानपुर गया 2022 में। उत्तराखंड स्टेट की तरफ से मैंने रिप्रेजेंट किया और नेशनल में खेला हूँ। और मैं पहले जब अधिवक्ता नहीं था तो मैं सोचता था, जब यहाँ टूर्नामेंट होता था उस समय भर्तृहरि जी थे, आज उनका भी नाम मैं लेना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने शतरंज के लिए बहुत कुछ किया है। वो 84 साल के थे और मैं कम से कम 95 से कॉलेज के दिनों से जुड़ा हुआ था उनसे। तो मैं सोचता था उनका लेटर आता था और यहाँ मैं प्रतिभाग नहीं कर पाता था। तो जब आज मुझे पता चला, अब मैं अधिवक्ता भी बन गया हूँ, तो मैंने कहा भाई अब शतरंज खेलना है तो मुझे अधिवक्ता बनना पड़ेगा, तो मैं अधिवक्ता बन गया शतरंज के लिए। और आज मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना कि यहाँ पर एक टूर्नामेंट आयोजन किया जा रहा है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
तो मुझे हसन मंसूर जी जो मेरे मित्र बैठे हैं बराबर में, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि ये द्वितीय आए। इनका भी जो है बहुत, इन्होंने मुझे कहा कि सोचा आपने एंट्री लेनी है। मैंने कहा अरे सर अब आपने बोल दिया अब तो मैं खेलूंगा ही खेलूंगा। तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि द्वितीय आए और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं ये। और इन्होंने ये कहा कि भाई अब जहाँ भी टूर्नामेंट हो गया आप हमें बताना, मैं वहाँ भी प्रतिभाग करूँगा। और भी साथियों को हम यहाँ से बाहर की जो टीम बनेगी, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ एक देहरादून बार एसोसिएशन की एक टीम बने, चाहे वो पूरे उत्तराखंड से सिलेक्ट होके आए। वो जो भी खेलना चाहेगा, वो अच्छे जो भी खेलना चाहेगा, एक टीम बना के हम आगे अच्छी जगह पे टीम लेके जाएंगे। और जहाँ भी अच्छे टूर्नामेंट्स होंगे उसमें हम अपने बार का, अपने देहरादून का, अपने उत्तराखंड का, अपने देश का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये श्री लेट अमित पोखरियाल एडवोकेट मेमोरियल चेस टूर्नामेंट का आयोजन देहरादून बार एसोसिएशन द्वारा किया गया है, ये बहुत ही सफल आयोजन किया गया है। और साथ में जो यहाँ की समिति है जिसके द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसमें हमारे पंकज पटवाल जी हैं, धीरज जोशी जी हैं, हमारे नोटियाल जी हैं, चाहे SS मेहरा जी हैं, इनके द्वारा बहुत अच्छा आयोजन किया गया। हमारे एक मेंबर जो है इसमें कमेटी में, श्री नवीन बगवाड़ी जी, उनका भी बहुत इस आयोजन में करने में बहुत सहयोग रहा। आप देखते होंगे कि अधिवक्ता हमेशा केसों में उलझे रहते हैं, स्ट्रेस में भरे रहते हैं। इस टूर्नामेंट के द्वारा उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिलीज भी हुआ, थोड़ा आपस में कन्वर्सेशन करने का मौका भी मिला। तो मैं पुनः फिर से आयोजन समिति का धन्यवाद कहूँगा कि ऐसा आयोजन हर साल होना चाहिए, ताकि जितने पार्टिसिपेंट अभी रह गए हैं, जो इस बार जिन्होंने देखा कि बहुत अच्छा आयोजन किया गया है, वो अगली बार इसमें प्रतिभाग करेंगे और इस आयोजन को और बड़ा बनाएंगे। धन्यवाद। चेस टूर्नामेंट हुआ है, कैसा रहा यहाँ पर? देखो, मैं इस जो चेस टूर्नामेंट की जो कमेटी है उसमें जो हमारे पंकज पटवाल जी हैं और धीरज जोशी जी हैं, विपिन नौटियाल जी हैं, सूरज कोहली जी हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत ही सुंदर आयोजन, उन्होंने सफलतापूर्वक इस प्रतियोगिता को अपने चरम पर पहुंचाया और इस शानदार चेस टूर्नामेंट का आयोजन बार एसोसिएशन के बीच में किया और अधिवक्ताओं को चेस टूर्नामेंट खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट और व्यवस्था, जिसमें अंपायर हों, आर्बिट्रेटर हों, सब लोगों की बहुत अच्छी भूमिका रही और बिल्कुल निर्विवाद ये टूर्नामेंट संपन्न हुआ। मैं पुनः आयोजन कमेटी को के सभी सदस्यों को पुनः बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद व बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।